को ठीक करो या अपने मन को शुद्ध करो। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बार फिर लेकर हाजिर हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मौका दिया है। इस मौके को हम व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हो। चाहते इस मौके में, इस समय में परमेश्वर के वचन को आप तक मैं लेकर आऊँ और आप इन वचनों को अपने अंदर गहराई से बसने दीजिए। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल रहा है। इसलिए इस वचन को सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता रहेगा। जी हाँ, मैं आपके सामने फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो हमें इस तरह से गाइड करता है, अगर हम उर्दू की बाइबल में पढ़ते हैं तो जो अय्यूब की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 13 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, अगर तू अपने दिल को ठीक करे। अगर इसी बात को हम हिंदी की बाइबल में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ पर मन शुद्ध करने के विषय में लिखा है और दिल ठीक करने के विषय में बात लिखी है। अगर आपका दिल ठीक है, आपका मन ठीक है, तो आप परमेश्वर के राज के अधिकारी हो सकते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मनों को जांचता है। मनुष्य तो ऊपरी रूप को देखता है, ऊपर की ओर निहारता है, लेकिन परमेश्वर आपके मन को जानता है। आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपकी सोच में क्या है, आपके विचारों में क्या है, परमेश्वर ये जानता है। और उन सोचों, उन विचारों की तरफ परमेश्वर ध्यान देता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। कई बार होता है कि हम सिर्फ ऊपर से तो अच्छे दिखाई देते हैं और ऊपर से एक दूसरे से अच्छे बात भी करते हैं, एक दूसरे से हम मिलते भी हैं, मुलाकात भी करते हैं, लेकिन हमारे दिल ठीक नहीं होते। हमारे दिल में कुछ गड़बड़ होती है। और जो हमारे दिल अगर गड़बड़ है तो हमारा परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है कि क्या आपका दिल ठीक है, आपका मन ठीक है या नहीं है। अगर आप उस काम को ठीक मन से नहीं करते हैं, अगर उस काम को सही मन से नहीं करते हैं, तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर सिर्फ दिखावा नहीं चाहता है कि आप दिखावे के लिए क्या कर रहे हैं क्या, लेकिन वही उसी काम को क्या आप सही मन से कर रहे हैं। परमेश्वर के सामने ये चीज बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्या आपने ठीक मन से उस काम को किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ये वचन में लिखा हुआ है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय और उसके 13 में हम पढ़ते हैं, तो यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। किसकी ओर फैलाए? पहली बात तो अपने मन को शुद्ध कर, फिर परमेश्वर की ओर अपने हाथ को फैला। आप दुनिया में बहुत सारे लोगों के सामने हाथ फैलाते होंगे, बहुत सारे लोगों के सामने अपनी चीज़ों को रखते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को मांगने की कोशिश भी करते होंगे और अपने हाथों को इधर उधर फैलाना बंद करें। मैं परमेश्वर के वचन में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ को फैलाए। दुनिया और संसार का बनाने वाला परमेश्वर आप कितने लोगों के सामने अपने हाथ को फैलाते हैं, कितने लोगों के सामने अपने हाथों को रखते हैं कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन क्या आप वही काम सही मन से परमेश्वर की नज़रों में करते हैं? अगर परमेश्वर की नज़र में करते हैं, परमेश्वर कहता है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे। सबसे पहली बात, अपने मन को शुद्ध कर, क्योंकि जितने गंदे विचार, बुरी बातें, बुरी चीजें अगर हमारे जीवन में आती हैं तो सबसे पहले वो मन में आती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है और मन जो धोखा देने वाला होता है। जो भी विचार होता है वो मन में उत्पन्न होता है। इसलिए मन के द्वारा अगर हम सही काम करते हैं तो हमारे जीवन में सही होता है। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताता है, आप मार्केट में अगर सब्जी, अगर किसी फ्रूट को लेने जाते हैं, अगर फ्रूट ऊपर से अच्छा दिखाई दे रहा, अच्छी बात है, फल अच्छा दिखाई देता है, आप कितने बार लेकर आते होंगे और जब घर आकर उसे काटते हो या उसे खाना चाहते हो तो उसे जब खाने की शुरुआत करते हो या काटते हो तो अंदर से पूरा फल खराब होता है। कहीं आप इस फल की तरह तो नहीं हो कि आप ऊपर से सिर्फ अच्छे दिखाई दे रहे हो, लोगों की नज़रों में अच्छा दिखाई दे रहे हो, लोगों की नज़रों में अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की भलाई कर रहे हो, लेकिन क्या वो सही दिल से की जा रही है, सही मन से की जा रही है? क्या शुद्ध मन है, सही मन है? परमेश्वर का वचन हम आपके सामने रखना चाहते हो। इसके आगे और पढ़ेंगे हम, और वहाँ पे लिखा, और जो कोई अब अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे। जो अनर्थ काम
काम होते हैं, जो अनर्थ बातें तू सोचता है, अनर्थ विचार करता है, अनर्थ बातें बोलता है, अनर्थ जो तेरे मन में अनर्थ चीजें उत्पन्न होती हैं, क्या उन सोच लिखा है उन बातों को अपने जीवन से दूर कर। लिखा अपने डेरे में से कोई कुटिलता न रहने दे। डेरे मतलब घर, अपने परिवार में, यानी कि डेरा कौन है? परमेश्वर का डेरा हम हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब ये संसार से ये शारीरिक डेरा उठाया जाता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये डेरा, ये घर, यानी कि परमेश्वर का घर हम है, परमेश्वर का मंदिर हम है। अगर हमारे अंदर कोई कुटिलता है, हमारे अंदर कोई गुनाह, हमारे अंदर कोई पाप है, तो मैं सच कहता हूं परमेश्वर को ये भाता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शुद्ध मन वालों को पसंद करता है और शुद्ध मन वालों के करीब रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यहाँ पर, और हम इसको पढ़ना चाहते हैं। हम दूसरा इतिहास उसकी 25 आयत में यहाँ पर एक राजा के विषय में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है अमस्या राजा है, और ये करीब 25 वर्ष का था, और यरूशलेम में इसने 29 वर्ष तक राज्य किया। इतने वर्ष तक इतने राज्य करता रहा, इसका मतलब इसका काम जनता के लिए, तो लोगों के लिए सही काम किया होगा, सही भलाई की होगी, तभी ये इसकी नजर ये इतने साल तक राज्य करता रहा। इतने कोई माने नहीं रखता है आप कितने साल तक लोगों की नजरों में ठीक बने हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर की नजर में ठीक बने हैं, ये हमारे लिए मायने रखता है। और इसकी हम अगर दूसरा इतिहास उसका 25 अध्याय उसकी दूसरी में पढ़ते हो तो यहाँ लिखा है, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। अगर इसी बात को अगर हम पढ़ते हैं उर्दू की बाइबल में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने वही किया जो खुदावन की नजर में ठीक है, पर कामिल दिल से नहीं किया, यानी कि सही दिल से नहीं किया, सही विचार से नहीं किया, सही मन से नहीं किया। ये परमेश्वर के नजर में तो काम कर रहा था। आप परमेश्वर की नजर में तो ठीक काम, आप किसी के लिए भलाई करते हो तो अच्छा काम है, आप किसी की सेवा करते हो, किसी की मदद करते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो ठीक मन से है या ठीक दिल से करते हो, ये मायने रखता है कि आपका दिल कैसा है। कहीं आपके उस ठीक काम करने के पीछे आपके अंदर कोई उसके लिए कोई लाभ तो नहीं है, कोई लालच तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से आप अपना फायदे की वजह से किसी की मदद कर रहे हो, किसी की सहायता कर रहे हो, किसी के जीवन में काम कर रहे हो। कहीं इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ तो नहीं है। परमेश्वर स्वार्थी लोगों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर अपने लोगों को पसंद करता है जो अपने दिल को और अपने मन से किसी की सेवा करते हैं। आप अगर किसी को कुछ, किसी के जीवन में कुछ करते हो, अगर आपके दिल के साथ किया जाता है तो परमेश्वर की नजर में वो ग्रहण योग्य होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तू किसी को प्यासे को पानी पिलाता है तो तूने मुझे पानी पिलाया, किसी भूखे को खाना खिलाया है तो मुझे खाना खिलाया है, खिलाया, काम तो किया इसने परमेश्वर के। हो सकता है आप परमेश्वर के नजरों में जो परमेश्वर को ठीक लगता है कि आप ये काम करते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खरे मन से, ठीक मन से, शुद्ध मन से नहीं करते हो तो ये परमेश्वर को नहीं भाता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपका किया हुआ हर एक कार्य परमेश्वर की नजर में ठीक होना चाहिए, परमेश्वर की नजर में अच्छा होना चाहिए, वो भी दिल से किया होना चाहिए। हो सकता है आप किसी के साथ खड़े हो मदद के लिए और किसी के जीवन में उसके साथ चलते भी हो, उसकी सहायता करने के लिए हर वक्त उसके साथ खड़े हो, लेकिन हो सकता है सिर्फ आप ऊपरी दिखावे के लिए अगर उसका साथ दे रहे हो, ऊपरी चीजों के लिए कि मैं इसके साथ हूं, लेकिन अंदर से उसकी जड़ें काट रहे हो, उसके जीवन को बर्बाद करना चाह रहे हो, तो ये परमेश्वर जानता है। उसकी नजर में तो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में गलत करते हो, और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। यहां पर यही लिखा है कि उसने वो काम किया जो परमेश्वर की नजर में ठीक है, ये काम अच्छा है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। आप किसी की भलाई करते हो तो परमेश्वर को अच्छा लगता है, किसी की मदद करते हो परमेश्वर को अच्छा लगता है, किसी के लिए भला काम सोचते हो तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। लेकिन उसी भलाई में अगर आपके अंदर कोई बुराई है, कोई ऐसा फायदा छिपा है, तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। खुदा के लोगों में बातचीत करना चाहता हूं ये परमेश्वर का वचन आपके दिल को ठीक कर दे। अगर आपका दिल किसी के लिए, अगर किसी के सामने आप किसी के साथ जुड़े हुए हो और उसके साथ अगर सिर्फ दिखावा कर रहे हो और अंदर से आपका दिल उसके लिए गंदा है, खराब है, सही मन नहीं है, तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। अपने दिल को ठीक करो, तब परमेश्वर की नजर में आप ठीक हो जाओगे। यहां पर यह लिखा अमस्या राजा ने वही किया जो परमेश्वर की नजर में ठीक था, लेकिन खरे मन से नहीं किया। आप किसी की सेवा, मदद, सहायता करते हो, अच्छी बात है, आप परमेश्वर के करीब जाते हो सकता है आप 3-3, 4-4 घंटे प्रार्थना करते हो, लेकिन ठीक मन से प्रार्थना नहीं की तो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है। अगर आपने वर्षिप आराधना की पर चर्च में अगर सही मन से आराधना दिखाई तो दे रहे हो कि आप परमेश्वर की नज़र में, बहुत लोगों की नज़रों में दिखाने के लिए बहुत अच्छी आराधना कर रहे हो, बहुत अच्छी वर्षिप कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से गाने गा रहे हो, बहुत अच्छे से चर्च के सारे काम कर रहे हो, लेकिन ठीक मन से नहीं किया, अगर सही मन से नहीं किया, शुद्ध मन से नहीं किया, तो ये परमेश्वर की नज़र में कुछ सही नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता है। आप क्या करते हो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं करते हो, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम उन कब्रों के समान होते हो
हो, जो ऊपर से सुंदर तो दिखाई देती हैं लेकिन अंदर से मलिनता, गंदगी भरी होती। कहीं आपका दिल अंदर से गंदगी की तरफ तो नहीं भरा हुआ है? आप किसी के साथ हो, उसकी मदद की सहायता करने के लिए साथ तो हो, लेकिन क्या उसी के लिए उस आपके दिल में कोई विरोध तो नहीं बढ़ा है? कुछ ऐसी करवाहट तो नहीं भरी है? कुछ ऐसी बात तो नहीं भरी है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? मैं आपके सामने एक जगह और लेके चलना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब उसका 4वां अध्याय। यहाँ पर हम 2 भाइयों के बारे में पढ़ते हैं। 2 भाइयां हैं जो एक ही बाप के बेटे हैं, लेकिन फिर भी उन भाइयों के मन अलग अलग हैं, उनके मन में कुछ अलग विचार हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4वां अध्याय, उत्पत्ति 4वां अध्याय, उसके 3री आयत में जब आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आए। पहली बार भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, पहली बार परमेश्वर के नजर में अच्छा काम कर रहे हैं। भेंट चढ़ाना अच्छी बात है, प्रभु के घर में सब कुछ काम करना अच्छी बात है, प्रभु को देना अच्छी बात है, अपने पैसे को, अपने दसवां इसको देना अच्छी बात है। लेकिन क्या उसमें से कुछ कर रहे हो? कुटिलता कुछ आपके अंदर तो नहीं है? आपका परमेश्वर की नजर में क्या आप ठीक हो? लेकिन अगर हम इसी 4वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चों भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। क्यों? भेंट तो उसने भी चढ़ाई थी, भेंट तो उसने भी चढ़ाया, काम तो वही किया। परमेश्वर की नजर में ये काम ठीक है कि आप जो काम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उसका सही मन से कर रहे हो, पूरे मन से कर रहे हो, सही दिल से कर रहे हो? क्यों नहीं भेंट स्वीकार की गई है? यहाँ पे भेंट की बात उसने किया तो सही है, आप परमेश्वर के करीब गए तो सही है, आप परमेश्वर के साथ आराधना तो की, सही बात है, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, सही बात है। क्या आपने ये सब काम सही दिल से किया है, सही मन से किया है? परमेश्वर आपके मन को जानता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई, परंतु कैन उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। क्यों उदासी छा गई? क्योंकि उसके अंदर कपट था, छल था, उसके अंदर अपना लोभ, अपना लालच था, जिसकी वजह से उसके मुंह पर उदासी छा गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। अगर आप सही दिल से परमेश्वर के करीब नहीं जाते हो तो आपकी आराधना, प्रार्थना, आपके उपवास, आपके आराधना करना, आपकी वर्शिप आराधना करना, आपका बाजा बजाना, हर एक चीज परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं है, जब तक आप परमेश्वर के नजर में ठीक मन से नहीं करोगे। परमेश्वर की नजर आपके मन पे होती। लोगों का, परमेश्वर का वचन बताता है कि लोग ऊपरी रूप को देखते हैं, आप ऊपर से कितने अच्छे, कितने सुंदर, कितने खूबसूरत दिखाई देते हो, लेकिन आपका दिल अगर गंदा, आपका मन अगर आपका गंदा है तो यह परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है। अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रूप को देखता है, आपके दिल को देखता है। परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है और उसके आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। लालसा यानी कि आपके अंदर एक लालसा के थ्रू अगर आपने किया, एक चाहत के थ्रू किया है, एक धोखे के थ्रू किया है, या एक अपने चीजों की तरफ किया। पाप तो यही चाहता है, पाप द्वार पे खड़ा होता है, खटखटाता रहता है द्वार का, कब आप पाप के चंगुल में फंस जाओ। पाप आपके जीवन में हमेशा काम करता रहेगा, आपको परमेश्वर के कामों के लिए और बहुत सारे चीजों के लिए रुकावट पैदा करेगा। जहां पर इसने यहां पर यह काम किया, लेकिन सही बात, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इसने परमेश्वर की नजर में काम तो गलत किया था। परमेश्वर के लिए भेंट लेकर गया था, लेकिन कुछ लेकर गया था, लेकिन इसको क्या जरूरत थी कि अपने भाई के लिए अपने दिल में नफरत पाल लेता। इसके भाई ने इसके साथ कुछ नहीं किया था, इसके भाई के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं था कि वो इस चीज के लिए जलन पैदा हो सके, लेकिन इसने परमेश्वर की नजर में गलत किया था, परमेश्वर के लिए कुछ गलत लेकर गया था। लेकिन इसकी जो पाप इसके अंदर का उमड़ा है, अपने भाई के प्रति उमड़ गया, और लिखा है बाइबल में कि अपने भाई से क्रोध करने लगा, जलने लगा, और भाई के साथ धोखा किया और भाई को लेकर गया और उस भाई को मार दिया। ये तो इस बाइबल बताती है, भूमि उसके द्वारा उस लहू को पुकार रही, लहू उसको पुकार रहा है, यानी कि ये परमेश्वर की नजर में गलत किया। लेकिन गलत क्या था? इसके भाई के, इसका जो भाई का जीवन था, इन दोनों के जीवन में इसने अपने परमेश्वर की नजर में तो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इसके अंदर इसके भाई के लिए ठीक दिल नहीं था। ये भाई से ही अपने नफरत करता था, भाई से ही जलता था, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ ऐसी कमी थी, कुछ कुटिलता थी, जिसकी वजह से इसका कुछ भी ग्रहण नहीं किया गया और इसके मुंह पे उदासी छा गई। क्योंकि परमेश्वर के वचन आपको लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, जो आप एक जगह और आपको मिलेगा, जो पहला इतिहास उसका
29 अध्याय और उसके 17 में आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। यहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है। मन को जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जो मेरे मन में है वो मेरे मुंह पे आता है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उभारना चाहता हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, परमेश्वर को पता है। आपको पता है, नए नियम में जाओगे, जब सदूकी और फरीसी लोग, जब यहूदी लोग कुड़कुड़ाते थे, तो परमेश्वर को पता चल जाता था कि किस तरीके से यीशु मसीह कहता, तुम अपने मन में क्यों कुड़कुड़ाते हो, अपने मन में क्यों विचार करते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, इस समय आप क्या सोच रहे हैं, ये परमेश्वर को पता है। आप कर क्या रहे हैं उस मायने को नहीं रखता है कि आप करते क्या, आप किसी की कितनी भलाई कर रहे हैं, किसके साथ कितने अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप सही दिल से जुड़े हैं, सही तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सही तरीके से सहायता कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, अगर सही मन से परमेश्वर के करीब जाओगे और अपने हाथों को उठाओगे, मैं धन्यवाद करता हूं, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है, जो जिसने सब कुछ बनाया, उसके सामने जाओ, सही मन से जाओ, अपने हाथों को उठाओ। ये परमेश्वर है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा, किसी के सामने आपके हाथों को फैलाने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे हाथ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हें कर्जा लेना नहीं बल्कि देना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर की नजर आपके मन पे होती है। लिखा है, मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तुम मन को जानता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। अगर आपके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो अभी अपने मन को सुधारिए, अपने मन को ठीक करिए और परमेश्वर के करीब जाइए, परमेश्वर के हुजूर जाइए। आप हो सकता है दुनिया में बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, किसी की सहायता मदद बहुत चीजें करते हैं, परमेश्वर के घर में जाते हैं, अच्छी आराधना भी करते हैं, 10वां हिस्सा देता है, सब कुछ करते हैं, ऑफरिंग भी अच्छी करते हैं, परमेश्वर के घर के कामों को अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन सही दिल से नहीं किया है, क्योंकि जो गुनाह, जो पाप आपको रोकेगा। हो सकता है कई बार कहते हैं कि इस बार हमने 10वां हिस्सा तो दिया, लेकिन हम इसमें से कुछ रोक लेते हैं, लेकिन अगर आप कुछ रोक लेते तो परमेश्वर को पता है, क्योंकि पाप आपको रोकेगा, गुनाह आपको रोकेगा, लालच आपको रोकेगा हर एक काम करने के लिए। क्योंकि अगर आप भलाई कर रहे हो, अगर उसके पीछे आपके अंदर, आपके मन में कोई कुटिलता है, तो वो भलाई आपकी गिनी नहीं जाएगी, वो आपके जीवन में बुराई है, क्योंकि आपने अपने मन से उसके लिए अच्छा काम नहीं किया है। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रेरितों के काम में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, एक हनन्याह और सफीरा नाम के एक मियां बीवी थे, और यहां पर क्या किया कि उन लोगों ने परमेश्वर के नजर में गलत काम किया। उन्होंने झूठ बोला परमेश्वर के दासों से, और उन्होंने जो कुछ किया उसमें से एक हिस्सा परमेश्वर उनके चरणों में लाके रखा, और जिसकी वजह से उन्होंने झूठ बोला। जब पूछा गया तो यहाँ पर लिखा है, पतरस कहने लगा, क्या क्यों तूने पवित्र आत्मा के विरोध में क्यों झूठ बोला, पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है। और लिखा है कि वो लोग दोनों मर गए, दोनों लोगों ने झूठ बोला, क्योंकि परमेश्वर की नजर में उन्होंने गलत किया और इसलिए वो मारे गए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। एक जगह और मरकुस की किताब में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक शख्स है जो परमेश्वर के करीब किस तरह से आया है। देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से आता है। और अब हम पढ़ते हैं मरकुस नबी की किताब, उसका 10 अध्याय और उसका 17 जब पढ़ते हैं, लिखे हैं यहाँ पे, जब वह वहां से निकलकर मार्गों में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे गुरु, उत्तम अनंत जीवन पाने का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, ये कैसे आया है, इसके आने की तरफ ध्यान दीजिएगा। लिखा है था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। हालेलुया। कई बार हम दौड़ते हुए जाते हैं, हाँफते हुए जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम तुम्हारे लिए सहायता करेंगे, चिंता ना करो, लेकिन अगर उसके पीछे आपके मन में कोई स्वार्थ है तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। और लिखा हुआ किस तरीके से आया है, उसके सामने घुटने टेक कर उससे पूछा। हालेलुया। आप कितनी देर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हो, कितनी देर घुटने टेक कर परमेश्वर के हुजूर जाते हो, लेकिन क्या वो घुटने वाकई में अपने सही मन से टेका है, सही दिल से प्रार्थना की है, या खुदा के घर के लिए या खुदा के राज्य के लिए सही काम किया, सही मन से किया है? ये परमेश्वर को पसंद है। ये नहीं पसंद है कि आप सिर्फ दिखावा करो, क्योंकि परमेश्वर आपके मनों को जानता है, परमेश्वर आपके दिलों को जानता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। और मैं इस बात को रखना चाहता हूं, दोबारा मैं आपके लिए फिर से जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे। और मैं फिर अय्यूब की किताब, अगर वहां से फिर वापस चलता हूं और फिर मैं आपके लिए यहां पर पढ़ना चाहता हूं। और जब इसके हम 11 अध्याय उसकी 15 में पढ़ते, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। हम क्या करते हैं, जब आप गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, आपको पता आदम और हव्वा ने पाप किया था और फिर वो छिप गए, क्योंकि पाप आपको छिपाता है, गुनाह आपको छिपाता है। और यहाँ पर लिखा है कि फिर अगर तू अपने डेरे से, अपने जीवन से कुटिल काम को दूर करेगा, अगर हम मरकुस की किताब में लिखा है तो यीशु
मसीह ने उससे क्या कहा कि तू पूछ रहा क्या करूं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, यहाँ पर लिखा। और ये शख्स कह रहा है मैं बचपन से मानता आया हूं, लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी है 21वीं आयत में, अगर 10:21 में पढ़ते हैं, मरकुस 10:21 में पढ़ते हैं, लिखा यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। जो आप काम कर रहे हो अच्छी बात है, परमेश्वर प्रेम करता है आपसे। और यहाँ पर लिखा हुआ है फिर उसने कहा तुझ में एक बात की घटी है। परमेश्वर कह रहा क्यों एक बात की घटी है, क्यों एक बात की कमी है? क्योंकि ये काम तो सब अच्छे कर रहा है, ये चोरी नहीं कर रहा, व्यभिचार नहीं करना, किसी की बुराई नहीं कर रहा है, किसी के लालच नहीं है, लेकिन इसके अंदर जानते हो किस चीज का, एक चीज का है, क्योंकि इसके अंदर ये धनी था, इसके अंदर लालच का था। कहता है परमेश्वर कह कहीं आपसे बात करना चाहता है, कहीं आपके अंदर एक चीज की कमी तो नहीं है। तो जिसे प्यार तो करता है, आप परमेश्वर की नजर में ठीक काम करते हो, अच्छी बात है, लेकिन कहीं उस काम में कहीं आपके अंदर कोई ऐसी भावना तो नहीं है जो पसंद नहीं कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। और यहाँ पर लिखा हुआ जब हम अय्यूब में फिर आते हैं, तब तू अपना मुख तब अपना दुख भूल जाएगा, तुझे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, जो मुसीबत बह गई, भूल जाते हैं हम लोग। और लिखा हुआ है 17 और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। हालेलुया। जब आपका मन ठीक हो जाएगा, आपका दिल ठीक हो जाएगा, तो आपको अंधेरे में भी आनंद दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर को बताता है तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाश। आप अपने अंदर कितना खुश हो जाओगे। आप सही मन से करके तो देखिए, सही मन के साथ किसी के साथ चल के देखिए। सिर्फ झूठे वादे मत करिए, झूठे विश्वास में मत रखिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहायता करूंगा। हो सकता है आप उसके साथ हो, हर समय उसके साथ खड़े रहते हो, हर एक मुसीबत, दिक्कत, परेशानी में, लेकिन इसके पीछे कहीं स्वार्थ तो नहीं है। परमेश्वर स्वार्थी लोगों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर मैं आपको लिए पढ़ रहा हूं, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। हालेलुया। अगर अय्यूब की 11 अध्याय की इसकी पूरी किताब है, इसकी पढ़िएगा, इसकी पूरी आयतें, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मनों को जानता है, आपके दिलों को जानता है। आप जो कर रहे हैं क्या सही दिल से कर रहे हैं? आप कितनी आराधना करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितनी वर्शिप करते हैं, कितनी आराधना करते हैं, कितना खुदा के करीब रहते हैं, कितनी लोगों की भलाई करते हैं, कितने लोगों की सहायता करते हैं, कितने लोगों के साथ मिलते हैं? क्या ये सही दिल से करते हैं, सही मन से करते हैं? परमेश्वर को भाता है कि अगर सही मन से आप करते हैं। आइए अब दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करता हूं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर चाहता हूं ये वचन सबके दिलों में अगर किसी प्रकार से कड़वाहट या ईर्ष्या और जलन से भरी है, तो परमेश्वर उनके जीवन से ये प्रॉब्लम दूर हो, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से अगर प्यार मोहब्बत करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तुझे बात है, इनके दिलों को बदल, इनके मन को शुद्ध कर। हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।